फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सीरीज का पार्ट नंबर 16। तो इसके पहले हमने पार्ट नंबर जो है कि 15 कंप्लीट कर दिया है। तो आप अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, ताकि आप भी हमारे साथ प्रश्नों को हल करें और इसका पैटर्न पता चल सके आपकी, कि मैथ का या साइंस का या रीजनिंग का किसी का भी पैटर्न आपको पता चल सके, जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम हैं उनमें आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम जो कि एनटीपीसी का कंडक्ट नहीं कराया गया है 2020 में, तो अब कोरोना वायरस की वजह से लेट हो रहा है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीरीज चालू की है, तो कि 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपको प्रोवाइड करें, आपको पैटर्न पता चले। तो आशा करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर किसी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम विचार करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक लाइक करें। यदि आप पहली बार यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि प्रश्न दिया गया है, ये डेटा दिया हुआ है, डेटा के रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ डाटा। तो देखिए डाटा का रेंज अगर निकालना है तो आपको किसी भी डाटा का रेंज निकालना है तो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे पावर जो है कि 7 है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर वही रेंज कहलाता है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1 है। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 6, जो कि इसका रेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसको आप आसानी से हल कर सकते थे। आप भी पेन कॉपी लेके हमारे साथ बैठे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस प्रकार की आपकी तैयारी है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य कितना था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 15 किलो और 20 किलो गेहूं। देखिए 15 किलो चीनी की बात करते हैं, तो अगर 1 किलो का दाम यहाँ पर 50 रुपये है, तो यहाँ पे 15 किलो का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 पच्चीस 75, अर्थात 750 रुपये। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगर हम गेहूं की, तो गेहूं की अगर हम देखते हैं तो ये कितना था, 20 किलो था। इसकी रेट कितनी थी इसकी पर किलो, तो ये था 75। अगर इसकी पूरी टोटल हम कॉस्ट देख लेते हैं कितने का ख़रीदा था, तो ये हो जाएगा आपका 75 दूना 150, अर्थात ये हो जाएगा आपका 1500 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, ये आपकी हो गई, ये आपकी सीपी हो गई, अर्थात ये हो गई आपकी कास्ट प्राइस, ये आपकी कास्ट प्राइस। अब कह रहा है कि चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया है। तो देखिए 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, लाभ का मतलब हो गया आपका 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, अर्थात आपका ये हो गया आपका 750 का 11/10। ठीक है, अगर इसको हम देखते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 सत्ते 77 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 82 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका चीनी का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप गेहूं की। तो गेहूं का देखिए तो फ्रैक्शन वैल्यू 20, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 20 पंचे 100 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1500 का, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, अर्थात 300 हो जाएगा। 300 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1800, ये हो जाएगा 1800। 1800 और 825 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2625 रुपये, जो कि 2625 ये हो जाएगा आपका टोटल सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा से दिया हुआ है, चार्ट से दिया हुआ, पाई चार्ट से। एक पाई चार्ट में एक फलों के पेड़ों का विवरण दिया हुआ है।
वितरण दिया हुआ है, इसमें विचार करें और आधारित प्रश्नों के सवाल जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन, संतरे और केले के पेड़ में कितना अनुपात है। देखिए अगर अनुपात की बात कर दिया जाए, ये अगर कोई वृत्त है अगर यहाँ पे, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 360 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। हाँ, यहाँ पे मैंगो का दिया हुआ है 35%, ऑरेंज का 20%, चीकू का यहाँ पे 20% और जामुन का यहाँ पे दिया हुआ 10% और बनाना का यहाँ पे 15%। देखिए अगर आपको अनुपात में पूछ रहा है तो यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे किसी का कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। इसको आप कैसे कर सकते थे, देखिए खेत में चीकू और आम के पेड़ का, देखिए चीकू कहाँ है, चीकू है आपका 20%, तो 20 को केवल लिखेंगे 20, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू जब आएगी तो आपस में प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 360 का भी भाग अगर जैसे आप निकालना चाहेंगे तो अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लास्ट में ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, आम का देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा। वहीं अनुपात में दिया है तो अनुपात निकालना है तो बटे में कर देंगे। पेड़ का तो यहाँ पे देखिए जामुन, संतरे और केले, तो जामुन की बात करते हैं तो जामुन कितना है यहाँ पे 10 है, 10% है। प्लस में संतरे की कितनी है यहाँ पे 20% है। वहीं प्लस बात करते हैं केले का, तो केले का कितना है 15। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा आपका 20 10 30, 30 10 40 5 45, तो अर्थात 55 बटे कितना हो जाएगा 45 में। अगर इसको हम काटते हैं तो 11 पचे 55, 5 9 45, अर्थात कितना हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 11/9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी 2016 में ये जो सेकंड है, थर्ड शिफ्ट है, सॉरी सेकंड शिफ्ट है जो 31 मार्च को कंप्लीट कराया गया था, इसमें मैथ के जितने क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल पूछे गए थे, तो निश्चित रूप से इसकी मेरिट अधिक गई रही होगी। तो आपको इनका पैटर्न जरूर पता चलेगा, तो आपसे आशा करते हैं कि आप साथ में बने रहिएगा। देखिए ये पाई चार्ट के पिछली बार वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वैसे क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बट यहाँ पे डाटा चेंज किया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का सेक्टर कोण बताइए। टोटल अगर ये 360 का कोण अगर बनाता है तो यहाँ पे केले की बात कर रहा है, तो केला कितना है, केले की बात करते हैं तो 15% है। तो ये अगर हम इस 360 का अगर हम 15% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 कट जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 18 दूना 36, 18 गुणित 3 करेंगे तो 18 तिरका 54, जो कि 54 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, जो कि ये राइट हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कुल 960 पेड़ हैं, तो उनमें से कितने पेड़ आम के हैं। देखिए 960 पेड़ टोटल की वैल्यू दी है, टोटल 360 की मान दिया हुआ है, तो ये बराबर दिया है। तो मैंगो का पूछ रहा है, तो मैंगो यहाँ पे कितना प्रतिशत था, मैंगो 35% था, तो अर्थात 35 कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा आप 100 कर देंगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 8 56, 7 चौका 28, 28 5 33, तो ये हो जाएगा 336, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप आसानी से आंसर इसका दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई यहाँ पे 126 मीटर, 1.96 मीटर, 1.62 मीटर, तो अधिकतम लंबाई पूरा मापा जा सकता है। देखिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे किस में दे रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ सेंटीमीटर में, अर्थात सबको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 162 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में तो 2 पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। बात करते हैं
सबसे डिफरेंस, अगर ऐप यहाँ पे अधिकतम लंबाई की बात कर रहा है तो एचसीएफ निकालना होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले अगर किसी चीज़ का एचसीएफ आप निकाल रहे हैं तो सबसे डिफरेंस देखिए इसमें सबसे कम। अगर वैसे ऑप्शन से देखें तो यहाँ निश्चित रूप से आप इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि 18 से भाग करते हैं तो 18 18 अट्ठे 18 सत्ते 126, और ये 18 कम 18 18 कम 18 11 बार जाएगा, 18 अट्ठे ये हो जाएगा 162। तो देखिए 18 9 162, तो ये टोटल 18 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 18। बट देखिए निकालना कैसे होता है, अगर इसमें देखिए डिफरेंस सबसे कम किस में आ रहा है, तो अगर इसमें हम माइनस करते हैं 8 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। वहीं बात करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए 36 क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ, 36 नहीं दिया, तो इसको भी अब तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो कितने बार 18 दूना कितना होता है 36, अर्थात अगर इससे भाग देते हैं तो ये सब में भाग जा रहा है, 2 से भी भाग देंगे तो कट जाएगा, बट 2 इसमें ऑप्शन में वैल्यू में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.008 हो जाएगा। वहीं बात करते हैं इसका, तो ये देखिए इसका मान कम आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, अगर इसका हम गुणा करते हैं तो ये होगा 0.00, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 1 का भी 0.1 में गुणा करेंगे तो 1 दशमलव और जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं सबसे छोटी, तो यहाँ दो अंकों पर प्लेस वैल्यू दी हुई है, तो ये छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी जिसमें पावर, जिसमें पॉइंट सबसे अधिक, मतलब राइट हैंड में जितने पावर बाद लगा हो वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ करना नहीं था, इसको आप अपने से दिमाग से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1184 से घटाई जानी चाहिए ताकि वह 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ बात करते हैं, अगर इसको हम बात करते हैं 1184, ठीक है। अगर इसको हम 21 से भाग करते हैं तो 21 अगर पंचे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम फिर से कितनी बार करते हैं, अगर हमको 6 बार ले जाते हैं तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, अर्थात अगर इसमें से 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा 8। अगर 8 वैल्यू और होती इसमें तो क्या यह पूर्ण रूप से क्या हो जाता, अगर इसमें घटा दिया जाता 8 इसमें से निकाल दिया जाता तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती विभाजित हो जाती। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि 8 अगर आप इसमें से निकाल देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बिंदु 4 माइनस में 2 तो किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांशों की बात करते हैं तो ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये होता है आपका सेकंड होता है, वहीं ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सभी मान क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये आपका यक्स होता है, ये यक्स माइनस में होता है, ये वाई प्लस में होता है, ये वाई माइनस में होता है, ठीक है। तो यक्स के चतुर्थांश में क्वाड्रेशन में देखिए 4, तो ये प्लस में रहेगा। वहीं बात करते हैं इसका मान, तो देखिए 4 है तो ये क्या हो जाएगा एक्स की तरफ होगा, जो कि ये 4 की वैल्यू होगी प्लस में। वहीं बात करते हैं -2, तो -2 वाई की तरफ होगा माइनस में, तो 2 ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा, ये फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ 48 92 140, तो यहाँ पे निकालना है इसका SCF। तो SCF की बात करते हैं तो देखिए सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है। अगर बात करते हैं सबसे कम डिफरेंस की, तो डिफरेंस ना निकाल के इसको वैसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अगर डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए अगर इसको हम डिफरेंस निकाल देते हैं 92 इसमें माइनस कर देते हैं
92 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, 9 4 13, ठीक है। तो 48 आ गया। देखिए 48 यहाँ पे आ रहा है। अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 में से ये 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 44 आ जाएगा। अब देखिए सबसे कम डिफरेंस आ रहा है 44, तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 11 चौक 44। तो देखिए 11 ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसलिए 11 राइट आंसर नहीं होगा। 4 दिया हुआ अर्थात 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये 4 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 97 गुणित 97 का मान पूछा था, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप कर सकते थे। 97 प्लस 3 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ माइनस 3 कर देंगे। अगर इसको देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 09 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर 3 माइनस करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 2 अंकों वाली संख्या होती है तो उसमें 10 से हम भाग देते हैं, तो यहाँ 10 से भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 94, ठीक है, 9400। तो अगर इसको क्या करना पड़ता है, इसको ऐड करना पड़ता है, तो ये आपका आ जाएगा। अगर इसमें 940 में 09 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9409, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका स्क्वायर पूछा था 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु के बीच जो कि अंतर दिया था। देखिए यहाँ पे माँ है, यहाँ पे सन है, इनके आयु का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ 21 साल, ठीक है। यदि देखिए डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस अगर हम कहें तो वो जन्म से मृत्यु तक बराबर रहता है, अर्थात कभी भी अंतर क्या आता है, फिल नहीं होता, अर्थात अंतर हमेशा समान रहता है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। यदि आपकी एज और मेरी एज के अंतर में अगर 10 साल का अंतर है तो ये 10 साल का अंतर हमेशा बना रहेगा। उसी प्रकार से अगर देखते हैं क्या कह रहा है, यदि माँ से 3 वर्ष बड़े हैं पिता, अगर उनकी माँ की आयु कितनी है 43 है, ठीक है, तो उनके पिता की 3 साल बड़े हैं, अर्थात कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 46 के, ठीक है। तब कह रहा है कि जब पिता की आयु 50 हो तब उनके पिता और पुत्र में अंतर कितना होगा। देखिए 21 साल का अंतर है, ठीक है, 21 साल का अंतर है, तो अगर 3 साल बड़े हैं उसकी माँ से तो 3 साल और ऐड हो जाएगा, तो कितने साल का इसमें अंतर आ जाएगा, अंतर आपका आ जाएगा 24 का। तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ आपको देखना था, आसानी से आंसर दे सकते थे। जब माँ और बेटे में 21 साल का अंतर है तो यदि पिता 3 साल बड़े हैं तो निश्चित रूप से 3 साल का अंतर और बढ़ेगा, तो 3 साल का अंतर बढ़ गया, अर्थात 21 से कितना हो गया 24 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10%, 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए ये अनुपात दिया है 1:2:3 अनुपात का, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 5%, 10%, 15% की वृद्धि कर दी जाती है तो देखिए 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू बदलते हैं तो कितना होता है, ये 20 पंचे 100, अर्थात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट अनुपात बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका 11/10, ठीक है। यहाँ पे अनुपात ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा, अगर 15% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हो जाता है आपका 23 कितना हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23/20। अब देखिए यहाँ पे जो ये नीचे का हर है ये समान नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो ये आपका आ जाएगा कितना अनुपात आ जाएगा, देखिए टोटल अनुपात आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21, ये 22 दूना 44 हो जाएगा। वहीं बात करते हैं, ये हो जाएगा 23,
तो ये 69 हो जाएगा, जो कि ये अनुपात हो जाएगा 21, 44 और 69, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हम बदल दे रहे हैं डायरेक्ट में, या सारा वीडियो हमारा देख रहे होंगे इसलिए आपको पता होगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप पीछे जाके वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12,500 रुपये में 2 वर्षों के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले परिपक्वता मूल्यों के कितना अंतर है। यहाँ पे बोल रहा है कि CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीपल मेथड से करते हैं, फार्मूले का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल मेथड से करते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आप इसका निकाल पाएंगे। 20% की बात करते हैं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1/5 हो जाएगी। ये आपका क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। तो 2 साल के लिए बात कर रहा है तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए 25 हो जाएगा। अगर 3 साल की बात करता है तो 5 × 25 = 125 हो जाएगा। 4 साल की बात करता है तो उसी प्रकार मल्टीप्लाई करते जाते हैं। देखिए, तो 2 साल के लिए है, तो अगर इसको हम बात करते हैं तो 25 का 1/5 की रेट से 1 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 फर्स्ट ईयर हो जाएगा। वहीं सेकंड ईयर की बात करते हैं तो 5 का 1/5 की रेट से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, अगर 2 साल का होता है तो उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 और 1 का गुणा करते हैं। अगर 3 साल का होता तो उसमें हम कितने का गुण करते हैं, 3, 3, 1 का गुणा करते हैं। 4 साल के लिए होता है तो 4, 6, 4, 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका। अगर बात करते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। तो देखिए, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है CI और SI का डिफरेंस जो होता है, ये होता है। ये टोटल बात करते हैं तो ये आपका होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये बात करते हैं तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल और कंपाउंड का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, वहीं कि सिंपल का मान 10 आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या 11 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, जो कि हमने प्रिंसिपल कितना माना था, ये माना था हमने 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगी 12,500 के बराबर। वहीं बात करते हैं 1 की, तो 1 यूनिट का माना जाएगा कितना, 25 × 5 = 125, अर्थात 500 आ जाएगा। जो कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 1 का यहाँ गुणा करेंगे डिफरेंस में, तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डिफरेंस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। देखिए, 10 किलोमीटर की बात करते हैं तो 10 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो कितना, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं मीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तो फिर 1000 से यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁷ मिलीमीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है x = 4, तो इसका मान पूछा हुआ है। तो देखिए, इसका मान अगर रखेंगे तो 4 × 4 = 16, चौको कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। वहीं कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 64, अगर इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 64 माइनस कितना हो जाएगा 20। अगर इसको हम डिफरेंस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आपका 4 इंटू करना है 64 से मल्टीप्लाई। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 × 4 = 16, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 अब बचे हुए हैं, जो कि 25 और देखिए, तो यहाँ पर देखिए 6 × 4 = 24 हो रहा है, जो कि ये 25 है, तो इससे कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि ये वाली संख्या अधिक है, अर्थात ये तो राइट आंसर नहीं हो सकता, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों का आंसर आप दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यक्स एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, वाई उसी काम का 12.5% एक दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू बदलते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 1/4 भाग एक दिन में करता है तो टोटल भाग अगर काम करेगा तो ये कितने दिन में कर देगा 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। यदि 1/4 भाग एक दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 4 दिन में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार y की बात करते हैं तो ये तो आपका यक्स की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं y की, तो y की बात करते हैं तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से अगर जानते होंगे तो इसका मान कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो 1/8 काम को एक दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 8 दिन में करेगा। अर्थात तो y की भी डेट पता चल गई कि कितने दिनों में ये काम को समाप्त करेगा। तो देख लिए यक्स कर रहा है 4 दिन में, y कर रहा है आपका ये 8 दिन में। टोटल अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम 24 कर दें, सॉरी 8 ही कर देते हैं, अगर 8 कर दे रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1। टोटल काम कितना है ये 8 है, जिसको पर डे काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, तो 3 काम कर रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। तो अगर इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.67 दिनों में क्या हो जाएगा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, तो अभी इसके एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये लंबी सीरीज हो जाएगी, लंबा वीडियो बन जाएगा तो आपको बोरिंग महसूस होगी, इसलिए मैंने 2 पार्टों में इस क्वेश्चन को कर दिया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसको देख लीजिए, हम ये आपको करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लीजिए सारे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए थे आरआरबी के द्वारा, तो हमने इनका ऑप्शन जो है हाइड कर दिया है इस प्रश्नों को। तो आप यहाँ से इसका भी आंसर दे सकते हैं, पीडीएफ मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी प्रश्नों का आंसर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और उसका वीडियो मैं प्रोवाइड तो ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ था यहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यदि साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो कॉस सेक थीटा, और देखिए यहाँ पे साइन थीटा की बात की गई है, अगर साइन थीटा की बात करते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 3। तो बात करते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √5, क्योंकि 3 3 का 9 और 2 दूना 4, माइनस करते हैं तो 5 आएगा जो कि √5 आ जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा। बात कर रहा है सेक और कॉट की, तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा 3/√5 हो जाएगा। अगर इसको हम अंडर रूट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा आपका 3/5 बटे कितना हो जाएगा 5, जो कि देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि सेक की वैल्यू वो दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब कॉट की चेक कर लेते हैं, तो कॉट बराबर tan का उल्टा होता है, ये हो जाएगा √5/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और जो मैंने पीडीएफ डाल दी है उस पीडीएफ से आप जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उनका वीडियो तो मैं प्रोवाइड आपको कर ही दूंगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें। कैसी लग रही है सीरीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।